हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट हो रही है और आज कुछ बेसिक चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से मुझे बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? फटाफट से बताएं। जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, क्या आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? चेक करें जरा एक बार। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग होने वाली है आपकी। फटाफट से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए। नमस्कार नमस्कार। क्लियर है? तो स्टार्ट करें बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज बेसिक कवर करने वाले हैं अपन। बेसिक मतलब बेसिक, ठीक है? तो बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठे, मुंह उठाकर कोई ना देखे। मैंने सुना है आज से आप लोगों ने नई कॉपी बनाई है। तो उस नई कॉपी में अपना नाम भी लिखा होगा, अपने बैच का नाम भी लिखा होगा। उसी के नीचे आप बहुत अच्छी बात एक लिख लीजिए। चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लेकिन लिख लीजिए पहले ही पेज पर जो बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। ये सब तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जब तक खुद नहीं सोचोगे तो आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? ठीक है? क्लियर है एकदम? तो क्या लिखना है आपको? अपना नाम लिखा होगा, अपने बैच का नाम लिखा होगा, फ्रंट पेज पर ही लिख लीजिए मेरा सिलेक्शन होगा। और ये आप डेली देखेंगे, डेली पढ़ेंगे, मेरा सिलेक्शन होगा। ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? स्टार भी लगा लेना इस पे। क्लियर? करें स्टार्ट फिर आज का लेक्चर। एक कह रहा कैसे लिखना है भाई? पेन से लिखना है, कॉपी में लिखना है? क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है ये पहले ही पेज पे। और एकदम जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है? आप लोगों के साथ जो पिछले साल हुआ वो अगले साल ना हो, उसके लिए आपको ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है? स्टार्ट करें फिर। चलो भाई, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। आज का जो बेसिक हम कवर करने वाले हैं उसमें क्या क्या कवर करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कवर करेंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसको हमें कवर करना है, ठीक? डिग्री ऑफ कार्बन, एल्कोहल, अमीन्स, ये सब कवर करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह कवर करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। पहले आपको ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेल कर सकते हो। बहुत अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। और मेरे साथ चलते रहोगे, मेरे साथ चलते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। देखो पहला लेक्चर इसलिए ज्ञान दे रहा हूं, डेली डेली नहीं देता हूं, है ना? तो मेरे साथ चलते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे। जो लेक्चर आपका आ रहा है, मतलब जो लाइव चल रहा है, उसको ध्यान से पढ़ोगे। अगर लाइव लेक्चर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो जब रिवीजन आप करोगे तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं फिर। और क्या, तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं अपन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले माने जाते थे वो ये बोलते थे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, जैसे प्लांट एनिमल वगैरह से, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो नॉन लिविंग से आते हैं, जैसे मिनरल हो गई, गैसेस हो गई, उसको बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन हुआ करता था, पुराना क्लासिफिकेशन है ये। एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने क्या बोला था कि आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या बोला था उन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्जन नहीं कर सकते, ये बर्जीलियस ने बोला था। लेकिन एक साइंटिस्ट आए वोलर, वोलर ने क्या करा, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट लिया और उससे यूरिया बना दिया और चमत्कार हो गया। तो पता चल गया लोगों को कि अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे अमोनियम साइनेट NH4+ O- सिंगल C+N, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट को बेटा जब हीट कराते हो तो यूरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NH2CO नाच दो, CO नाच दो, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ये क्या है आपका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम है अमोनियम साइनेट, ठीक है। क्लियर है एकदम, ठीक। आप लोगों में से कई बच्चों के इस साल अच्छे नंबर आए होंगे, आई नो, है ना। लेकिन आप के अगर अच्छे नंबर आए हैं तो आपको रुकना नहीं है। ये नहीं कि सर मेरे नंबर तो बस इतने आए थे, थोड़े बस 20-30 नंबर और इस साल आ जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आप टॉपर की लिस्ट में भी आ सकते हो इस बार। पढ़ाई अच्छे से कर लो बस, ठीक है। क्लियर, चलो फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और नोट्स बनाने का तरीका आपको बता देता हूं। नोट्स बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि देखो, जैसे अगर मैं 11th वाली बच्चों को पढ़ाता तो मैं बोलता कि आप एक एक लाइन लिखो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है, रिवीजन करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। लेकिन आप ड्रॉपर के बच्चे हो, ठीक है, दर्द झेल चुके हो, है ना, हम भी उस दर्द से गुजरे थे किसी जमाने में। तो अब आपको क्या करना है, उस दर्द को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ठीक है। जो लोगों ने आपसे बोला है पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में, तो उनको आपको गलत प्रूव करना है। और गलत प्रूफ कैसे करोगे, सिलेक्शन से, ठीक है। अब नोट्स बनाने का तरीका बता देता हूं। आप जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन बेटा मैं बहुत करवाऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी सारी होगी कि अगर आप मेरे लेक्चर्स के, सभी ये लेक्चर्स के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन अलग कर दो तो आप एक बुक उसको पब्लिश कर सकते हो, है ना। इतने सवाल कराऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सवालों का ही खेल है। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतनी ज्यादा आपको अच्छी होगी, ठीक। तो थ्योरी आपको क्या करनी है, आपको अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे लेक्चर चल रहा उसी के साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। अब जैसे ये है, फटाफट से आप जैसे नोट्स बनाओ, कैसे लिखो, कंपाउंड लिखोगे, ठीक है, यहां ऑर्गेनिक, यहां इनऑर्गेनिक, ठीक है, इस टाइप से ऐसे बनाते जाओ शॉर्ट नोट्स, ठीक। 2 साइंटिस्ट लिखे इस वाली स्लाइड में, एक बर्जीलियस और एक बोलर। इनने क्या बोला था, इनने क्या किया था, बस ये सब ऐसे ऐसे करते जाओ, है ना। बहुत ज्यादा एक एक लाइन लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि बेटा ड्रॉपर वाले बच्चे हो आप, है ना। क्लियर है ना। तो बहुत सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है हर लेक्चर की, क्योंकि आपको बाद में PDF इसकी मिली जाएगी तो आप उसमें से रीड कर सकते हो। लेकिन आपकी कॉपी में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और वो कब होंगे शॉर्ट नोट्स, जब आप लेक्चर के साथ साथ ही लिखोगे, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर हम पहले पूरा लेक्चर देखेंगे, उसके बाद हम जब रिवीजन करेंगे तो उसमें फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो लेक्चर में फिर आपने क्या किया, लेक्चर में आपने पूरा लिखा होगा, तभी तो आप बाद में शॉर्ट नोट्स बना रहे हो। उसकी तो आपको PDF वैसे भी मिल जाएगी। नोट्स बनाओ, लेकिन नोट्स क्या है, थोड़े शॉर्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर लाइन ही लिखे जा रहे हो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। चलें आगे, लिख लिया हो तो आगे बढ़े, ठीक। एक बच्चा कह रहा है सर मैं ड्रॉपर नहीं हूं, तो बेटा आप पूरा लिखो, है ना। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं वो शॉर्ट नोट्स लिखते जाएं, और जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं वो पूरा लिखते जाएं। चलें आगे बढ़े। क्लियर, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे हुआ, मतलब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब धीमे धीमे इवॉल्व हो रही थी, तो स्टार्टिंग में कोई और फॉर्मूला मानते थे, फिर धीमे धीमे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते गए करते गए करते गए,
ऐसे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेस बनाते गए। जैसे पहला फॉर्मूला है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान से देखना बेटा, है ना। फर्स्ट फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन है ये, है ना। तो क्या होता है, ये क्या बताता है, शोज नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कनेक्टिविटी। आपको कनेक्टिविटी नहीं बताएंगे कि कौन सा एटम किससे जुड़ा है, बस आपको नंबर ऑफ एटम और टाइप ऑफ एटम के बारे में बता देंगे। जैसे एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं C2H6O, देखो ऐसा, ये क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि कौन सा वाला किससे जुड़ा है। बात समझ में आई, आपको यह नहीं पता कि कौन सा वाला किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो C2H6O ऐसे लिख देते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है लुईस स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं नॉन कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर में क्या पता चलता है, shows all atoms, bonds and lone pairs। जैसे C2H6O का अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर लिखूंगा तो हम इस तरीके से बॉन्ड दिखा देते हैं। हम क्या करते हैं, बॉन्ड दिखा देते हैं, और लोन पेयर अगर हैं तो वो भी दिखा देंगे। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, सही है ना, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर और टाइप ऑफ एटम के बारे में बताते हैं, और लुईस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उसके बॉन्ड बता देते हैं। मतलब यहां पर तुम्हें कनेक्टिविटी पता चल जाती है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, लिखते जाओ साथ साथ, है ना। चलें आगे, क्लियर, चलें आगे, जल्दी बोलो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं अब अपन कंडेंस फॉर्मूले पे चलते हैं। किस पर, कंडेंस फॉर्मूले पर। अब साहब ये कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, सोज ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड्स और लोन पेयर्स। ध्यान से देखना जरा, कोई बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं दिखाना, लेकिन कनेक्टिविटी दिखाना है। जैसे हम CH3CH2OH ऐसे लिख देते हैं। अब आपको यहां पर बॉन्ड नहीं दिखा रहे हो, लेकिन तुम्हें यह पता है कि CH3 लिखा है, फिर CH2 लिखा है, फिर OH लिखा है। तो यहां पर कोई लोन पेयर नहीं दिखाना, यहां कोई बॉन्ड पेयर नहीं दिखाना, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा है, तो एक कंडेंस फॉर्मूला होता है, ठीक। आगे चलते, देखो नॉन कंडेंस हो गया पीछे ये वाला, नॉन कंडेंस को ही लुईस बोलते हैं, नॉन कंडेंस को ही लुईस बोलते हैं, ये हो गया। अगला कंडेंस फॉर्मूला हो गया, उसका अगला पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला है। देखो जरा इसमें क्या होता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दैट शोज सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। मतलब कुछ बॉन्ड आप दिखाते हो, कुछ लोन पेयर आप दिखाते हो। जैसे CH3 CH2OH, देखो आप कुछ कनेक्टिविटी दिखा रहे हो, लोन पेयर दिखा रहे हो, कुछ नहीं भी दिखा रहे हो, तभी तो इसको आपने बोला पार्शियली कंडेंस। पार्शियली मतलब कुछ दिखाओ कुछ मत दिखाओ, सारे दिखाने का मतलब है लुईस वाला नॉन कंडेंस, नहीं दिखाने का मतलब है कंडेंस, कुछ दिखाना कुछ नहीं दिखाना, है ना। तो ये होता है आपका पार्शियली कंडेंस। फटाफट से नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ ज्यादा ही बेसिक हो गया। बेटा देखो, बेसिक से पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, बस इसलिए पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ी, है ना। क्लियर, नोट कर लो, लिख लो तो बता देना। चले आगे। एक बच्चा कह रहा है सर डिफरेंस बता दो कंडेंस में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। ध्यान से देखना जरा, एक बच्चे का डाउट आया। देखो कंडेंस क्या है, CH3CH2OH, देखो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। मतलब आपने कंडेंस में कनेक्टिविटी दिखाई क्या, CH3 फिर उसके बाद CH2 फिर OH, ऐसा है। लेकिन बॉन्ड्स बना के नहीं दिखाते। जबकि यहां पर क्या करा, सिर्फ और सिर्फ तुमने एटम बताए, तुम्हें यह नहीं पता था इसमें कि OH है कि नहीं है, कार्बन पे H कितने हैं, ये थोड़ी पता था आपको। इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक।
अब जिस फॉर्मूले पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, मैक्सिमम जो बुक्स में भी होता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है बेटा। और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एक बहुत बेहतरीन जो है बनाया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, टाइम बचता है बहुत भयंकर। मान लो आप कोई कंपाउंड लिखते हो CH3, CH2, 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 CH3। अब आपको इसको लिखने में कितना टाइम लगा, और यही आप माइक्रो सेकंड्स में लिख सकते हो, खत्म। तो जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाए गए वो इतने बढ़िया स्ट्रक्चर होते हैं कि आपका बहुत टाइम बचता है। तो चीजों को एक्सप्लेन करने में टाइम बच रहा है, कौन सा वाला टाइम? लिखने वाला टाइम, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं? आओ जरा। ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, सिर्फ कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं अपन। हेट्रो एटम्स होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन कार्बन को रिप्रेजेंट करना है, हेट्रो एटम को। अब ये हेट्रो एटम क्या होते हैं? कार्बन के अलावा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब, ठीक है, हेट्रो एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग। कैसा वाला? जिगजैग, जुग जुग जिग 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 जिग, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा। डबल बॉन्ड्स आर शोन विद 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद 3 लाइंस। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से ऐसे, सॉरी, डबल बॉन्ड इधर, और 3 लाइन मतलब ऐसे, इस टाइप से। अब एग्जांपल देखो, जैसे बहुत आसान है, देखो। अगर मेरे पास ये 4 कार्बन है तो मैं क्या करूंगा? जिगजैग बनाऊंगा। कैसे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 4 कार्बन को, ठीक है, ठीक है। इस वाले को देखेंगे, इसमें कैसे करेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, और आपको रिप्रेजेंटेशन हेट्रो एटम का करना है, OH। और हेट्रो एटम पर लगे हुए H को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन पर लगे हुए H को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपको मन की आंखों से देखना है कि भैया इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके पास 3 H होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके पास 2 H होंगे। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसके पास 2 H होंगे। इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके पास 3 H होंगे, ऐसा। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कार्बन पर जुड़े हुए H को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं इनको हटा देता हूं, अभी बस समझाने के लिए बनाया था। लेकिन हां, हेट्रो एटम पर अगर H हुआ जैसे ये, तो इसको दिखाना जरूरी है। क्यों? इसी से ही पता चलता है कि ग्रुप कौन सा लगा है, OH लगा है, ठीक है। इसी से ही पता चलता है कि ग्रुप कौन सा लगा है, OH लगा हुआ है, ठीक। तो हम जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन पर H को रिप्रेजेंट नहीं करते, हेट्रो एटम वाले H को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये कहानी है, नोट करो फिर आगे चलते हैं, नोट करो फिर आगे चलते हैं, लिख लो फटाफट से। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। चले आगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए भाई, अगले कुछ और स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत करवाऊंगा मैं। 4 कार्बन है, देखना, 1 2 3 4, और यहां क्या लगा है? ऑक्सीजन। तो CHO ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड, ऐसा, इस तरीके से। क्लियर? ठीक, बनाते जाओ आप, आगे 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 आगे। 1 2 N, फिर 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन N, 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन NH, और फिर 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गया। बहुत आसान है। अगला
1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और चौथे वाले कार्बन पर क्या लगा है बेटा, डबल बॉन्ड O, और क्या लगा है OH, देखो COOH ऐसा, और H तुमने रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन पर, है ना, इस तरीके से। ठीक, ठीक है, ऐसे करना। अब एक बच्चा बोला सर ये O के साथ H का बॉन्ड नहीं दिखा रहे हो, दिखाना है दिखा दो, नहीं दिखाना मत दिखाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नोट करो फटाफट से, लिखते जाइए। ठीक है, आगे चले, डन। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो चलो क्या आगे, जल्दी बोलो। चलिए नेक्स्ट, अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन। बहुत आसान है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या कह रही है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या बेटा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन। ठीक है, डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कार्बन। तो किसी कार्बन की डिग्री निकालनी है तो उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक, जैसे बहुत आसान सा सवाल एक ले लेता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास लिखा है CH3, CH3 C, CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसमें आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, डिग्री बतानी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो डिग्री कैसे बताओगे, आओ बताइए जरा सर, इस वाले कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है बताओ, इससे, इस वाले से, इससे इस वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ ये वाला है। सही है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री, और 1 डिग्री का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी, 2 डिग्री का फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी, 3 डिग्री का फुल फॉर्म होता है टर्सरी, क्या होता है टर्शरी, और 4 डिग्री का होता है क्वाटरनरी, क्या, क्वाटरनरी, ऐसा होता है। तो तुम्हें यह पता चल गया कि इसकी डिग्री क्या है 1। आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ, आओ जरा इस वाले से बताओ कनेक्टेड, इस वाले से, इस वाले कार्बन से कनेक्टेड 1 2 और 3 कार्बन कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री होगी भैया 3। ऐसा निकाल लोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगला इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से सिर्फ ये कनेक्टेड है, इसकी क्या बात कर रहा हूं मैं, इससे सिर्फ ये कनेक्टेड है, मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई 1। बहुत आसान है। इस वाले कार्बन से कनेक्टेड 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो जरा, तो इसकी डिग्री क्या हो गई बेटा 4 डिग्री, सिंपल एकदम। इस वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री। इस वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड ये वाला है, क्या हो गई 1 डिग्री। इस वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो 2 डिग्री। इस वाले से सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड 1 डिग्री। क्लियर है यहां पर। तो अब आप मुझे बता दीजिए सर, क्या 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, और 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, फटाफट से आप चेक करके बताइए। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 है 1 डिग्री कार्बन, कितने हैं 5। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये भैया बीच वाला है, कितने हो गए 1। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, कितने हैं 1, और 4 डिग्री भी 1 है। सीख गए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। क्लियर है एकदम, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, अब आप मुझे बताएं 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, बताइए जरा। 1 डिग्री कार्बन पर जितने H हैं वो हो जाएंगे आपके क्या 1 डिग्री H।
2 डिग्री कार्बन पर जितने H हैं वो हो जाएंगे 2 डिग्री H, और 3 डिग्री कार्बन पर जितने H हैं वो हो जाएंगे 3 डिग्री H, और 4 डिग्री H तो होता ही नहीं है बेटे। है ना? अरे भाई 4 डिग्री H थोड़ी होगा, जब कार्बन की डिग्री 4 है तो H थोड़ी होगा, 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा वो। ठीक, चलो बताओ जरा फटाफट से। 1 डिग्री H, 1 डिग्री H, देखो 1 डिग्री H कितने, 3 यहां पर है, मतलब हर 1 डिग्री पर 3 H है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5, और हर 1 डिग्री पर 3 H, 5 इंटू 3 बचपन से 15 होता है। सही है, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री कितने हैं भाई, 2 डिग्री H, अगर मेरे पास 2 डिग्री कार्बन 1 है तो 2 डिग्री H कितने हैं, 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है भैया, 2, मल्टीप्लाई करना आता है ये 2 की टेबल। 3 डिग्री 1 इंटू 1, और 4 डिग्री H, पागलपने नहीं करने हैं भाई, 4 डिग्री H थोड़ी होता है कुछ, है ना? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गया बात को? लिख लीजिए सर। लिख लो तो बता देना। सही है ना? चले आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से बता दीजिए बेटा। डन 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 डन, ठीक है। डन 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 डन, चले आगे बढ़े। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे चलते हैं। आइए अपना एक ओपी पॉइंट लिख लेते हैं। सुपर प्राइमरी कार्बन, ये क्या होता है ओ भाई? सुपर प्राइमरी कार्बन होता है भैया CH4, ऐसा मतलब ऐसा कार्बन जिसकी कोई डिग्री ही ना हो। इससे बताओ कितने कार्बन कनेक्टेड हैं, एक भी नहीं, तो इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। वैसे बताए ना ईमानदारी से, पता क्या होनी चाहिए थी, 0 डिग्री बोलना चाहिए था। क्यों? इससे कोई कार्बन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अब साइंटिस्ट लोगों ने इसको सुपर प्राइमरी बोला तो हम भी बोलेंगे। ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली कोई कार्बन कनेक्ट ना हो तो उसकी डिग्री को हम बोलते हैं सुपर प्राइमरी। 0 डिग्री बोलना चाहिए ना? हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, कोई बात नहीं, सुपर प्राइमरी बोलो। जैसे HC डबल बॉन्ड हो OH, इस कार्बन को क्या बोलोगे, सुपर प्राइमरी। तो ऐसा कार्बन जिसकी कोई डिग्री नहीं उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। ठीक है, क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, चलें आगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है, सिंपल। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल, अरे भाई बहुत सही है। देखो तुमने अभी डिग्री ऑफ कार्बन निकालना सीख लिया ना, बस खत्म है। देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होती है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन की क्या डिग्री है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल, है ना? जैसे बहुत ध्यान से देखना, मान लो ये लिखा है, मान क्या लो लिखा ये ठीक है, ये लिखा है, बताओ OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? बताइए सर, OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है? इस वाले से। ठीक है, अब इस कार्बन की डिग्री क्या है बताओ? इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है? एक, तो इस कार्बन की डिग्री है 1, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, और जो कार्बन की डिग्री होती है वही अल्कोहल की डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे इस कंपाउंड को।
सही है, क्लियर है एकदम, है ना। और देखो, बताओ OH किस कार्बन से जुड़ा है? भैया OH जुड़ा है इस कार्बन से, देखो तो OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है? 2, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन। और अगर ये 2 डिग्री कार्बन तो एल्कोहल क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है एकदम, आसान है, ओ भाई आसान है। बहुत बढ़िया, क्लियर। एक और हो जाए, अरे आओ भाई सवाल तो खूब करेंगे, ये ऐसा ऐसा ऐसा। चलो बताओ OH से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कौन सा है? पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, ये वाला है। और इस कार्बन की डिग्री क्या है? इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 1 2 3, मतलब 3 डिग्री कार्बन हो गया और एल्कोहल क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। ऐसा सिंपल है, ठीक है, क्लियर एकदम, आसान है। चलो फिर इसी बात पे नोट करो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नोट कर लो, लिख लो। चलें आगे। डन 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 डन। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने डन लिखा है। चलें क्या, जल्दी बोलो। क्लियर? यस सर। ओपी पॉइंट, डिग्री ऑफ फिनॉल लिखेंगे, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ ले तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई बोला डिग्री ऑफ फिनॉल बता ना, ये क्या बोल रहे हो भाई? ठीक है, तो फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, ध्यान रखना, फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा है, आपसे बोले बताओ किस डिग्री का फिनॉल है ये, क्या ना, ओ पगले क्या बोल लिया है, ओ पगले ये क्या बोल रिया है? कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, अल्कोहल की डिग्री होती है। ठीक है, लिख लिया, आगे चलें। क्लियर एकदम, फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती। एक्चुअली पता क्या होता है, फिनॉल अपने आप में ही एक कंपाउंड होता है भाई। फिनॉल तो तब बोलते हैं जब बेंजीन पर OH लगा है, तभी तो फिनॉल बोलोगे, तो इसकी कोई डिग्री नहीं है। एल्कोहल तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप बना सकते हो, है ना। चलें आगे, आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ अमीन्स। ठीक है, आइए, डिग्री ऑफ अमीन्स क्या होती है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। अब थोड़ा डेफिनेशन चेंज है, एल्कोहल में अलग होता है और इसमें अलग होता है। एल्कोहल की डिग्री क्या होती है? OH जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है। यहां क्या है, नाइट्रोजन पर जितने कार्बन जुड़े हैं वो नाइट्रोजन वाली डिग्री हो जाएगी, अमीन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आइए जरा, आइए आइए, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन, मतलब ऐसा, मान लो ऐसा लिखा है N और ऐसा ऐसा ऐसा। बताओ इस नाइट्रोजन यानी कि इस अमीन की डिग्री क्या है, बोलो। तो आपको क्या करना है, यहां पर नाइट्रोजन से
डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन हैं बताएं देखकर, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन हैं देखकर बताएं। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन आपको चमकता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो हम क्या बोल देंगे इसको 1 डिग्री अमीन, क्या बोल देंगे इसको 1 डिग्री अमीन। सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखो जरा, अगर ऐसा लिखा है कैसा ऐसा, देखना जरा ध्यान से, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्ट, इसको देखना, नाइट्रोजन को पकड़ो 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 पकड़ो, चमकते हुए 2 कार्बन ऐसा और ऐसा, तो क्या हो गई इसकी 2, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमीन। अगला नाइट्रोजन से कनेक्टेड 3 कार्बन, 1 2 3, क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। कितना आसान है भाई, ये तो सीख लो भाई, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को उस नाइट्रोजन यानी कि अमीन की डिग्री बोलते हैं। एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर इस कंपाउंड की डिग्री क्या होगी, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, अभी मैंने देखा डाउट, कि सर इस वाले कंपाउंड की डिग्री क्या होगी। तो बेटा ये तुम्हारा एल्कोहल है, फिनॉल नहीं है। एल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, फिनॉल में बेंजीन रिंग से OH जुड़ा होगा और एल्कोहल में जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा वो बेंजीन नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये OH डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा, OH किससे जुड़ा, इस कार्बन से, तो ये आपका एल्कोहल ही कहलाएगा, ये फिनॉल थोड़ी कहलाएगा। फिनॉल तो तब होगा जब ये OH बेंजीन से जुड़ा होगा, ये फिनॉल थोड़ी है। तो इसकी तो डिग्री निकाल सकते हो, कैसे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन से सिर्फ यही जुड़ा है, मतलब 1 डिग्री। तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, बात समझ में आई। तो ये एक डाउट पूछा है एक बच्चे ने, ये अल्कोहल है, ये भैया फिनॉल नहीं है ना। ये नोट कर लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं अपन, नोट कर लो। क्लियर, डन 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 डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब एक सवाल और देता हूं मैं, यहीं पर करके बताओ मुझे। बताओ इसकी डिग्री क्या है। बेटा नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता तो प्लस चार्ज आता है, पता है ना आप लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के तो आप आई हो अच्छे से, है ना। तो नाइट्रोजन पर प्लस लगा है, ठीक है, बताओ इसकी डिग्री क्या है। गौर से देखें इसे, यही है वो। ठीक है, देखो जरा, इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये वाला नहीं, 1 2 3 और 4 कार्बन कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4 डिग्री। 4 डिग्री को क्या बोलते हो, क्वाटरनरी। ठीक है, ऐसा होता है, 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअल में ये अमीन नहीं होगा, इसको अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्यों भैया, नाइट्रोजन पे प्लस तो तभी आएगा ना जब इसके साथ कोई एनायन भी होगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा NH4+Cl- ऐसे इस टाइप का, है ना। तो एक्चुअल में ये अमीन ना होगा, अमोनियम सॉल्ट होता है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है ये। ठीक है, लेकिन आप डिग्री बोल देते हो कि क्वाटरनरी है ये। ठीक है, चलें आगे। आ गया था, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं, क्या एक पॉइंट यहां भी लिखना था हमें। यहां भी अपन लिखेंगे ओपी पॉइंट, क्या, डिग्री ऑफ एनिलीन। ध्यान से सुनना जरा, मैं क्या कनेक्शन बिठा रहा हूं, सुनो। डिग्री ऑफ एल्कोहल हमने पढ़ा, ठीक है, फिर हम डिग्री ऑफ फिनॉल पर आए और हमने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ अमीन्स पढ़ा,
और हम किस पर आ रहे हैं, डिग्री ऑफ एनिलीन पर। लेकिन अब ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ एनिलीन होती है, फिनॉल जैसा दिखता है ये, लेकिन फिनॉल जैसा काम नहीं करता। ध्यान सुनना, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच क्या है, OH, तो इसको क्या बोलते हो, फिनॉल। और फिनॉल की कोई डिग्री नहीं होती, नो डिग्री। लेकिन एनिलीन, एनिलीन फिनॉल जैसा दिखता है, देखो बेंजीन से क्या कनेक्टेड है, NH2, लेकिन हम इसको कोई अलग फैमिली नहीं मानते। नाम इसका भले ही एनिलीन है, लेकिन ये 1 डिग्री अमीन ही है, अमीन की ही कैटेगरी है, अमीन की ही फैमिली में इसको रखा गया है, ध्यान रखना। तो अल्कोहल अलग चीज होती है, फिनॉल अलग चीज होती है, लेकिन चाहे आपका NH2 लीनियर चेन वाले कार्बन से जुड़ा हो, चाहे रिंग से जुड़ा हो बेंजीन से, उसकी डिग्री होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी डिग्री वैसे ही निकाल ली जैसे आपने वहां निकाली थी। इस नाइट्रोजन को पकड़ो, बताओ इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है, 1, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। तो ये ध्यान रखना, कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं। एनिलीन बेटा इसका, इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, ठीक है। तो कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, क्या कि सर अभी आपने हमें सिखाया कि फिनॉल की डिग्री नहीं होती, और अब आप बोलने लगे हो कि एनिलीन की डिग्री होती है। बेटा ध्यान रखना, एल्कोहल एंड फिनॉल्स ये 2 डिफरेंट फैमिलीज हैं, अमीन और एनिलीन सेम ही फैमिली में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो डिग्री ऑफ एनिलीन अगर आपसे पूछा जाए तो यस आप डेफिनेटली बोल सकते हो 1 डिग्री है, लेकिन डिग्री ऑफ फिनॉल बोलेगा आपने बोलना है नो डिग्री, ठीक है। चले आगे, नोट कर लो, तो भावनाओं में नहीं बहना है। नोट कर लो तो बता देना। ठीक, चलें आगे। चलें क्या, डंडना डंडन। तो ये कहानी थी इसकी। एक मैं आपसे क्वेश्चन करवा लेता हूं, बताना आप, जगह है यहां पे तो सवाल कर लेते हैं। बताओ जरा इसकी डिग्री बताते जाओ, क्या क्या डिग्री है बोलो, इसकी डिग्री बताते जाओ फटाफट से, क्या क्या डिग्री है जल्दी से चेक कर लो जरा। नाइट्रोजन को पकड़ लो, नाइट्रोजन को पकड़ लो जल्दी से और आंसर कर दो। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड ये कार्बन, बेंजीन हो या ना हो कोई मतलब नहीं, यहां होती है डिग्री, है ना। तो ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, देखो 2 कार्बन कनेक्टेड है ये दोनों, इस वाले से तो एक ही था, इससे 1, 2 और 3 कार्बन कनेक्टेड है 3 डिग्री। कितना आसान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन से NH2 जुड़ा है तो डिग्री जरूर बताएं, बेंजीन से OH जुड़ा है तो डिग्री नहीं बतानी है ना। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, भारी मात्रा में जनता का आंसर आता हुआ, क्या बात है शिवानी की, है गजब। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निशांत, ये बात, ये चलो आगे बढ़ते हैं। DU ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। DU बोलो जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। IHD बोलो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये इसके नाम है, कुछ बुक में ये लिखा है, कुछ में ये लिखा, कुछ में ऐसा चलता है। UI लिखो
अनसैचुरेशन इंडेक्स या डीबी लिखो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, चारों बातें सेम हैं, चारों बातें सेम हैं, ठीक है। तो अब हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डीयू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, पहले हम इसको समझ लेंगे और उसके बाद फिर फॉर्मूला दे देंगे तो आप लगा देना, है ना। पहले समझ लो, समझना बहुत जरूरी है। डीयू का सिग्निफिकेंस क्या है, आइए जरा, क्या लिखा है यहां, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कैसा, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, ठीक है, इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सर ये सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, सर ये सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना, और मल्टीपल बॉन्ड जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड टाइप से मिल जाए, या सैचुरेटेड तो मिले लेकिन जो पाई बॉन्ड हो वो किसी और हेटेरोएटम के साथ हो। मतलब आप यहां पर कुछ फोकस मत करो, यहां सिर्फ ये ध्यान रखो कि मल्टीपल बॉन्ड हो, किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ओपन चेन बने, उस स्ट्रक्चर को जब तुम देखोगे तो सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, किसके बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आओ जरा मैं बताता हूं, कोई भी कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे, सपोज मैंने एक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा, ध्यान से सुनना, ये ले लिया मैंने, ठीक। अब अगर मैंने ये ले लिया तो आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, H2 के साथ। अभी आप लोगों ने रिएक्शन नहीं पढ़ी है, बस मैं आपको एक बार बता देता हूं, बड़ी आसान रिएक्शन है। क्या, जब कभी भी हम इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराते हैं, और वैसे इसमें कैटरिस वगैरह भी लेते हैं, निकल प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह, रिएक्शन अभी याद नहीं करनी, बेसिक समझ रहे हैं, इसलिए बस सिंपल सा एक मेथड बता देता हूं कैसे करना है। आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना, ध्यान सुनना, आपको ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, किससे, H और H से, इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे। तो आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है H और H से, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल CH3। अब आप मुझे बताएं, क्या ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया, और बेटा सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है पूरे कंपाउंड में, है ना। तो बताओ क्या ये सैचुरेटेड बन गया, यस बन गया, हो गया काम। बताओ कितने मोल H2 के लगे, कितने H2 के मॉलिक्यूल लगे, बताओ कितने H2 के मॉलिक्यूल लगे, बोलो कितने मॉलिक्यूल लगे, 1, कितने लगे, 1 मॉलिक्यूल लगा, सही है ना। तो कितने मोल लगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज नीडेड। और अगर 1 मॉलिक्यूल लगा, इसका मतलब इस कंपाउंड की, किसकी, इस कंपाउंड की DU क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1, सिंपल सा एकदम। तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए। तो मुझे आप एक बार बताओ, ये तो चलो हमने समझ लिया, लेकिन सवालों को ऐसे थोड़ी करना है, सवाल तो बहुत जल्दी होने चाहिए, एकदम क्विक, तुरंत होने चाहिए सवाल, जितना जल्दी क्वेश्चन बने उतना अच्छा है, हमें तो एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, क्या, जितने पाई बॉन्ड होंगे उन पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे। तो आप मुझे बताएं, एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने लगेंगे, 1, 2 पाई बॉन्ड के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 15 के लिए 15, 300 के लिए 300, 3 लाख पाई बॉन्ड के लिए 3 लाख H2 के मॉलिक्यूल लगेंगे, है ना। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंग्लिश वाली हिंदी में लिख लेंगे, क्या, 1 पाई बॉन्ड की DU 1 होती है, खत्म। 1 पाई बॉन्ड की DU क्या होती है, 1, बस इतना आप कर लो, काम बन जाएगा, जीवन सफल, खत्म। तो 1 पाई बॉन्ड की DU क्या होती है, 1। तो अब आप क्या करोगे, कंपाउंड दिया जाएगा, पहले ऐसे देखोगे, अच्छा 5 पाई बॉन्ड DU 5, खत्म। भाई आपको तो पेन भी नहीं चलाना ना, आपको कोई कंपाउंड दिया, आप क्या करोगे, कंपाउंड को ऐसे देखोगे, कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, 5 हैं, 5 DU, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, जितने पाई बॉन्ड उतनी ही DU होती है।
ठीक, चलें आगे, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो फिर आगे बढ़े बेटा, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, अपने मिलन की लगन है, तुम्हें आना पड़ेगा 2.0 में दोबारा। चले आगे बढ़े। समझ गए, डन डन, लिख लिया हो तो आगे बढ़ जाइए। चलो भाई, तो ये कहानी इसकी हो गई। अगला देखो जरा, दूसरा केस और समझ लेते हैं, फिर सवाल करवा दूंगा, है ना। आइए जरा, अगर मेरे पास पाई बॉन्ड था तो तुम्हें यह पता चल गया कि एक पाई बॉन्ड की एक ड्यू होती है। अगर रिंग आ गई, क्या आ गई, रिंग, क्या आ गई बेटा, रिंग। देखना जरा कैसे करेंगे। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीव्ड टू फॉर्म एन ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला चाहिए। अब आपका रिंग का साइज कुछ भी हो, आपका रिंग का साइज कुछ भी हो, मान लो मेरे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 500 मेंबर्ड रिंग है, 2 लाख मेंबर्ड रिंग है, कितनी भी बड़ी रिंग हो, उससे मतलब नहीं है। तुम्हें क्या करना है, बस रिंग को तोड़ना है। बताओ, अगर मैं इन रिंग्स को तोड़ूंगा किससे, H2 से, तो कैसे तोड़ना है, कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दो। मान लो मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया किससे, HH से, तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा। तो रिंग क्या हो गई, ओपन हो गई। रिंग क्या हो गई, ओपन हो गई, मतलब सैचुरेटेड बन गया। देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बेटा रिंग का साइज कुछ भी हो, बस चुपके से एक बॉन्ड तोड़ देना, काम हो जाएगा। देखो, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ दूं किससे, HH से, अगर मैंने यहां H2 लिया, तो आप मुझे देखकर बताओ कि कितने H2 के मॉलिक्यूल लग रहे हैं हर रिएक्शन में, बोलिए जरा। अरे बताइए ना, अरे बोलिए बोलिए, अरे बताइए कितने लग रहे हैं, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं, बोलो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स लग रहे हैं बेटा, जल्दी से बोल दो। तो एक ही तो लग रहा हमेशा। अरे हमेशा, चाहे ये रिंग हो, ये हो, ये हो, ये कोई भी रिंग हो, एक बॉन्ड तोड़ना आंसर। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब क्या है कि फिर यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, 1 रिंग की DU 1 होती है, खत्म। तो एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है और एक रिंग की DU एक होती है, बस खत्म। इतना ध्यान रख लिया, सवाल बन गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड की DU एक होती है और एक रिंग की DU एक होती है। क्लियर एकदम, नोट कर लो, फिर सवाल करवाता हूं। हाँ जी सर, जी सर। नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा सर, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक बच्चा कह रहा तो 2 रिंग की कितनी होगी भैया, 2 जाएगी। 1 रिंग की 1, 2 रिंग की 2, 3 रिंग की 3, 4 रिंग की 4, 100 रिंग की 100, 200 रिंग की 200, 500 रिंग की 500। चलें आगे। चलिए भाई, अब आ रहा है आपके सामने सवालों का एक बवंडर। आइए जरा, क्वेश्चन ये है, फाइंड DU। चलिए भाई, DU फाइंड करिए, पहला सवाल। तैयार हैं, बस सवाल को देखना है,
बिना पेन को चलाए आप आंसर दे सकते हैं। बिना पेन को चलाए आप आंसर दे सकते हैं। चलिए बताइए। चलिए फटाफट से आप आंसर करिए। बताइए क्या लग रहा है। पहले वाले का आंसर क्या लग रहा है, बताएं पहले वाले का। चेक करो, एक पाई बॉन्ड की डीयू एक और एक रिंग की डीयू एक, बस काम हो जाएगा। बताओ, एक पाई, दो पाई, तीन पाई और ये रिंग, डीयू इज इक्वल टू 4, खत्म खेल, सिंपल एकदम, है ना। सेकंड वाले का बताएं, सेकंड वाले का बताएं। एक पाई, दो पाई, एक ये रिंग तीन, ये 4 और 4 यहां पर देखो, है ना, 4 यहां पर, तो बेंजीन की तो 4 हो जाएगी, एक रिंग हो गई, 3 पाई हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। चेक कर लो, सेकंड वाले का 8 आएगा। चेक करो चेक करो चेक करो भाई, सी डबल बॉन्ड हो, यहां एक डबल बॉन्ड हो था, यहां एक रिंग हो गई, एक पाई हो गया, एक पाई हो गया, 4 तो ही दिख रहा हो, 4 ये 8 हो जाएगा। अगला बताओ, थर्ड वाला, थर्ड वाला बताओ। एक पाई, ठीक है, दो पाई, तीन पाई, एक ये रिंग 4 और 4 ये हो गई, इधर देखो, 1 2 3 और एक रिंग, और एक रिंग ये, तो 1 2 3 4, 4 और 4 8 और एक 9, तो डीयू कितनी आ गई, 9। चेक करते जाएं, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये जो गोला जो बना है ना, गोला, इस गोले का मतलब क्या है, आइए इस गोले का मतलब समझाते हैं। ये गोलू गोलू सा जो दिख रहा है ना, ये होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसा अल्टरनेट डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है ये, ठीक है। चलिए आइए जरा देखें जरा, पाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक रिंग 8, एक रिंग ये 9 और एक रिंग ये 10। और ध्यान से देखें भैया, इधर से भी तो रिंग दिख रही है ये, अरे ये तो देखो, ये भी तो रिंग है, ये रिंग हो गई 11 और ये 12, तो डीयू क्या आ गई 12। अरे गौर से देखो, 3 पाई बॉन्ड इधर, 2 और 2, 3 2 5 2 7 पाई बॉन्ड, 3 रिंग तो ये दिख रही है जो तुम्हें सामने आंखों से। बेटा थोड़ा मन की आंखें भी चला लिया करो क्या। इधर देखो, इधर इधर क्या, ये भी तो रिंग है, अरे भैया ये भी तो रिंग है ना, 12 आएगा, 10 नहीं आएगा। लेफ्ट साइड ये रिंग नहीं दिख रही है ऐसी, और राइट साइड भी रिंग है। कितने लोगों का सारा सही था बताओ, चारों के चारे कितने लोगों के सही थे, बोलो भाई, कितने लोगों के सारे सही थे, जल्दी फटाफट से बता दो, बोलो। कितने लोगों के सारे सही थे, जल्दी से बता दो रे। सही थे क्या, वेरी गुड, काफी लोगों के आए हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे गजब गजब गजब, चलो काफी लोगों के आंसर आ गए, बहुत सही बहुत सही, गजब, क्या पढ़ रहे हो यार, वाह वाह क्या बात है। चलें आगे, चलें आगे, वाह मजा आ गया। तो ये वो सवाल हैं,
ये वो सवाल हैं जिसमें स्ट्रक्चर बना के देते हैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि बताओ डी क्या है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, ये काम करना है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। यहां C है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। खत्म। तो कोई भी आपको फॉर्मूला दे दिया जाए, जैसे मान लो आपको दिया है ऐसा, फाइंड ड्यू ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 ऐसा। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, कैसे निकालोगे डी यू, बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाओ, क्या, C+1 माइनस H प्लस एक्स, हेलोजन है क्या, हेलोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन का तो काम नहीं होता फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, क्या आ जाएगा 1 ऐसे। तो डी यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है, ठीक, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। आनंद जी कह रहे हैं सर लास्ट का 14 होगा। ओ भाई, इसका 14 कैसे कह रहे हो, अच्छा बेटा, ओ समझ गया मैं। तुमने पता क्या किया, सर एक बेंजीन रिंग की 4 होती है तो 3 बेंजीन रिंग की 12 और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड 2 रिंग, ये तो 14। बेटा गलत हो जाएगा, तुम जो देख रहे हो वो सोच नहीं रहे हो, और जो सोच रहे हो वो देख नहीं रहे हो, इसलिए गलत हो गया। तुमने ऐसा माना है इसको 4-4, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में अल्टरनेट डबल बॉन्ड जब होते हैं ना तो ये ऐसा दिखता है, ध्यान से सुनो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड के केस में ऐसा दिखता है, ये देखना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसा। तो इसमें पाई बॉन्ड देखो जरा, ये कम हो गया, जो तुम सोच रहे थे ना वैसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ग्लूकोज की डी आ गई। इस तरीके से आपको कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा, आप निकाल लोगे आंसर, फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। एक्स बेटा हेलोजन है भैया, एक्स हेलोजन है, कौन है भाई पागल इंसान, एच हाइड्रोजन, सी का एक्स हेलोजन है भाई, एक्स हेलोजन है, एक्स वो एक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, केमिस्ट्री वाला एक्स है ये, जिंदगी वाली एक्स नहीं है। चलें आगे, ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन फॉर्मूले में नहीं होता, ये जब फॉर्मूले बनाए जाते हैं ना, ये किसी एनालिसिस के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं, है ना। चलो भाई फटाफट से आंसर निकालते जाएं, तुरंत 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 आंसर करें, तुरंत आंसर करें, करें जल्दी फटाफट से। फटाफट आंसर करें, हाँ बताएं बताएं, सवाल करते जाओ बालक बालिकाओं। फाइंड डू, फाइंड डू डू डू, बताओ डी यू क्या है। फॉर्मूला लगाएंगे डी यू का, C+1 मतलब 4+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2। क्या आ गया, 1 आ गया क्या, आंसर चेक करो, 1 आ रहा है क्या, सभी लोगों का 1 आ रहा है क्या, 1 आ रहा है क्या, 1, जल्दी बोलो। अगला देखो C5H10Cl2, क्या आएगा, C+1 माइनस H 10 हो गए, X 2 हो गए, N एक भी नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 12/2, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है, चलो अगला देखो, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n/2, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1।
101 101 101 आंसर। सभी लोगों का आंसर आ गया होगा, बहुत आसान है ये सब, तो सिंपल है ना। वेरी गुड, क्या बात है। नोट कर लो जल्दी फटाफट से, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी। चलें आगे। आ गया था सबका? वाह क्या बात है, देखो सबका ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चा पूछ रहा सर जीरो ड्यू का क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। जीरो ड्यू का मतलब है कोई पाई नहीं, कोई रिंग नहीं, सिंगल बॉन्ड है सारे ओपन चेन में, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ओपी पॉइंट पे चलते हैं। ओपी पॉइंट ये कहता है क्या, ड्यू कैन बी फ्रैक्शनल। ड्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है। कैसे? ऐसे कंपाउंड जिसमें चार्ज आ जाए तो उन चार्ज वाले कंपाउंड में ड्यू फ्रैक्शन में आ जाती है। ठीक है, तो बस इसको सिंपल याद रखना है कि ड्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। कैसे? देखो जरा, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड दिया है क्या, HC डबल बॉन्ड हो और ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको करना क्या है, आपको इसको डायरेक्ट नहीं देखना, आपको इसे डायरेक्ट नहीं देखना कि सर मुझे तो एक पाई दिख रहा है। आपको क्या करना, जब कभी भी चार्ज स्पीसी आ जाए तो उसको कंबाइन करके लिख देंगे ऐसे। इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो बताओ? इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो, HCO2 नेगेटिव, ऐसा ये लिख सकता हूं। अब आप फॉर्मूला लगा दो ड्यू का, क्या, C+1 1+1 माइनस H कितने हैं 1, X कितने हैं 0, N कितने हैं 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5। तो ड्यू 1.5 आ रही है। अब कई लोग यहां ये सोचते हैं सर ड्यू 1.5 कैसे, ड्यू 1.5 कैसे? आपने तो हमें यह बोला था कि कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं डेफिनेशन में, कितने मॉलिक्यूल H2 के लग रहे हैं किसमें, डेफिनेशन में। तो मॉलिक्यूल 1.5 कैसे लगेंगे? या तो एक मॉलिक्यूल लगेगा, या दो लगेंगे, या तीन लगेंगे, या चार लगेंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव वाले इंटीजर वाले लगेंगे ना, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होना चाहिए। ये पॉइंट्स में कैसे आ रहा है? तो ध्यान से सुनो, पॉइंट में होता क्यों आ रहा है, एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। देखो, तो नेगेटिव सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन कहलाता है, और नेगेटिव सिंगल डबल जब कॉन्जुगेशन होता है ना तो रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस जब होता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल कैरेक्टर आता है, तो सिंगल और डबल के बीच का कैरेक्टर आता है, इसलिए ड्यू इसकी 1.5 सिंगल और डबल के बीच की आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब कभी भी रेजोनेंस होगा तो ड्यू फ्रैक्शन में आएगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। आप क्या चेक करो, चार्ज स्पीसी देख ली, उसको कंबाइन फॉर्म में लिख लो, ड्यू निकाल लो, खत्म, है ना। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना। क्लियर एकदम? ये है, तो ड्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है। तुम्हें क्या करना है, तुमको बस एक काम करना है, जब कभी भी चार्ज स्पीसी में ड्यू पूछेगा तो बस उसमें दिमाग लगा लेना। न्यूट्रल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है जैसे पीछे किया था तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर चार्ज वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया या चार्ज वाला कोई स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो आप डायरेक्ट देख के मत बताना, इसका कंबाइन फॉर्म लिख लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में, और फिर ड्यू का फॉर्मूला लगा के निकालो, जो भी आए वो एकदम सही आएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, कोई अगर पूछे, कोई अगर आपसे ज्ञान की बातें जानना चाहता है तो आप उससे बोल देना ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा हो रहा है कि फ्रैक्शनल ड्यू आ रही है। ठीक है, नोट कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं आगे, बेटा एक कह रहा सर रेजोनेंस तो उसमें भी होता था बेंजीन में। बेटा मैंने क्या बोला, चार्ज स्पीसी का रेजोनेंस अगर होगा तो ड्यू फ्रैक्शन आएगी, न्यूट्रल वाले रेजोनेंस में ड्यू फ्रैक्शनल नहीं आएगी। ठीक है, चलें क्या आगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डन। नेक्स्ट पॉइंट है होमोलॉग्स। आइए जरा, होमोलॉग्स क्या होते हैं? ठीक है, ड्यू वगैरह निकालना सीख गया। होमोलॉग्स क्या होते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पहली बात।
तुम्हें दो कंपाउंड दिए जाएंगे, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मतलब है क्या? सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, सेम जनरल फॉर्मूला। सर ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूले का मतलब सेम फैमिली होती है। और सेम फैमिली कैसे होगी? जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। और सेम फैमिली का मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। और डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या है? डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। यहां पर दो बार फॉर्मूला लिख गया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, या आप मॉलिक्यूलर वेट के फॉर्म में बोलना चाहते हो तो वो भी बोल दो, क्या? डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए। और दो मॉलिक्यूल के बीच में किसका डिफरेंस होना चाहिए? CH2 यूनिट का। डिफर इन CH2 यूनिट्स। अब CH2 यूनिट में एक CH2 का भी डिफरेंस हो सकता है, दो का भी, तीन का भी, चार का भी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 14 AMU का मास डिफरेंस होना चाहिए, तो ये होता है होमोलोग्स। ठीक है, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, बिल्कुल सही। तो 14 AMU का, या तो 14 AMU का डिफरेंस हो या उसके मल्टीपल का हो, है ना? मतलब मिनिमम 14 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, समझ जाओगे। देखो, अगर मैंने ले लिया इथेन और मैंने ले लिया प्रोपेन, बताओ जरा, क्या ये दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? यस सर, अल्केन है दोनों, दोनों अल्केन है, सेम फैमिली है। ठीक, अब बताओ जरा, अगर मैं इसमें एक CH2 ऐड कर दूं, इसमें एक CH2 ऐड कर दूं तो ये बन रहा है। यस, इसका मतलब 1 and 2 आपस में क्या है? होमोलोग्स। तो 1 and 2 आर होमोलोग्स। सिंपल है एकदम यार, कुछ ऐसा खास है भी नहीं इसमें। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दिया है, उसमें मैं CH2 जोड़ दूं, एक जोड़ो, दो जोड़ो, तीन, जितने भी जोड़ के, बस CH2 जोड़ने से अगर वो कंपाउंड बन रहा है तो होमोलोग है। लेकिन ये ध्यान रखना, सेम फैमिली होनी चाहिए। मान लो एक तुम्हें अमीन दे दिया, एक एल्कोहल दे दिया, और फिर बोला है CH2 का डिफरेंस है, तो थोड़ी फिर होमोलोग होंगे, है ना? होमोलोग का मतलब सेम फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, एक और देख लो, ये पहला, दूसरा सवाल समझो। इसमें मुझे दिया है ऐसा ऐसा ऐसा, और एक दिया है ऐसा 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 ऐसा। अब आप बताओ, क्या ये दोनों होमोलोग हैं? बताओ, क्या ये दोनों होमोलोग हैं? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों होमोलोग हैं? बोलो। तो अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं, लेकिन अब की बार कितने करने हैं? देखो, एक, दो, तीन, और यहां कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार, पांच। इसका मतलब दो CH2 यूनिट ऐड कर दो तो ये बन जाएगा। तो मिनिमम एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 5 लाख हो, CH2 यूनिट बस ऐड करनी है आपको, है ना? तो इसका अगर मैं CH2 यूनिट ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा। फैमिली सेम है दोनों की, देखो, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ठीक, तो 1 and 2 आर होमोलोग्स। बहुत आसान है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे एक यूनिट का डिफरेंस हो, चाहे दो का, चाहे तीन का, है ना? क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये होते हैं होमोलोग, फैमिली सेम, और CH2 या उसके मल्टीपल का डिफरेंस होना चाहिए, है ना? नोट कर लो। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐड ही करेंगे क्या हमेशा? भैया, अगर तुम्हें लोअर से हायर में जाना हो तो ऐड करना है ना। दो में एक सिंपल मैथ्स वाला सवाल समझाता हूं। टू में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 बन जाए? तो ऐड ही करोगे ना टू में कुछ। तो लोअर से अगर हायर जाना है तो मैं ऐसे बोलूंगा, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। तो ये लोअर से हायर आ रहे हो ना, इतना तो दिख ही रहा है तुम्हें, यहां कार्बन कम है, यहां ज्यादा है। जैसे कॉमन साइंस है ना? नोट कर लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लो तो बता देना। चलें आगे। क्लियर, चलो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लिख लिया हो तो बता दो जल्दी फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटे। ओ ओ ओ ओ ओ डन 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 डन, वाह, लिख लिया। सर आगे बढ़ो। चलो भाई सवाल करेंगे, आइडेंटिफाई होमोलॉग्स और नॉट। देखो पहला क्वेश्चन का ए कंपाउंड, दिस एंड बी, बताओ क्या ये दोनों होमोलॉग्स हैं? बी कंपाउंड, दिस एंड, सॉरी बी नहीं, दूसरा कंपाउंड। चलो फटाफट से दोनों बता दो, ए और बी, क्या ये दोनों होमोलॉग्स हैं? तीसरा, बोले जल्दी फटाफट से, क्या ये दोनों होमोलॉग्स हैं? जल्दी से बता दीजिए। कुछ जनता यस कह रही है और कुछ जनता नो कह रही है, और जो हम कह रहे हैं वो क्या है? आंसर देखिए बेटा, ये दोनों आपस में होमोलॉग नहीं है। क्यों नहीं है? आइए जरा बेटा गौर से देखो, और आप ध्यान से, जिन लोगों ने पढ़ा था पूरा लेक्चर वो समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों है। बेटा ये फिनॉल है और ये क्या है? अल्कोहल। और बेटा ये दोनों डिफरेंट फैमिली होती हैं, और डिफरेंट फैमिली का मतलब डिफरेंट जनरल फॉर्मूला हो गया। भाई फंस गए थे। आधी से ज्यादा जनता फंसी थी इसमें, देखो अभी भी ऐसे लिख रहे हैं लोग। आधी से ज्यादा जनता फंस गई बेटा, तुम लोग जल्दी फंस जाते हो। अभी पढ़ाया तो थोड़ी देर पहले, सेम फैमिली होनी चाहिए, तो ये सेम फैमिली नहीं है, जबकि एनिलीन और अमीन सेम फैमिली होती है, देखो ये दोनों। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। समझे? इसका यस आ जाएगा, उसका नो है। ओ भाई साहब, है ना? इसका देखो, 1 2 3 4 कार्बन, यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इसमें अगर तुम 2 CH2 जोड़ दो, और फैमिली तो सेम ही, अल्केन ही है, तो ये क्या हो जाएगा? यस। बात समझ पा रहे हो? फंस गए थे ना? सही बताओ, ईमानदारी से बताना, फंस गए थे ना? हाँ, आगे नहीं फंसना, ठीक है? चलो नोट कर लो, फटाफट से नोट करो फिर आगे बढ़े। चलें आगे। वाह क्या बात है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फंक्शनल ग्रुप को समझते हैं जरा, क्या होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप्स, क्या है? द फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। भाई एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, ज्वाइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत सिंपल है, जैसे कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो हम उसको अल्कोहल बोल देते हैं, बेंजीन से OH जुड़ा है तो फिनॉल बोल देते हैं, CHO को एल्डिहाइड बोल देते हैं, C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोल देते हैं, और ये अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस देते हैं, केमिकल रिएक्शंस देते हैं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कुछ एग्जांपल देखें जरा, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया CHO, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COH ETC, और भी बहुत सारे होते हैं, SO3H, CONH2, COCl, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो ये कहानी है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप जिनसे केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होती हैं, ठीक है?
क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं? यस। क्यों? डबल और ट्रिपल भी अपनी अपनी टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो ये ध्यान रखना, अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स मतलब C+C, अल्काइन मतलब C+C, और ऑल्सो नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं ना। ये ऐसे लिख लो, थोड़ा शॉर्ट में भी नोट्स में जाए। अल्किन अल्काइन ये भी FG होते हैं, ठीक है। अल्किन अल्काइन भी FG होते हैं, सबसे बढ़िया, ऐसे लिख लो। तो ध्यान रख, अल्केन नहीं होता, अल्केन C, डबल और ट्रिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इनसे इनकी रिएक्शंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। चलें आगे। क्लियर? आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई लोन पेयर, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देख लेंगे अपन, ठीक। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर, ये सब आप जानते हो, बस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको देख रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, अगर मेरे पास दो बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है मान लो, तो हमेशा एक सिग्मा बनता है। और अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। इस तरीके से सिग्मा पाई बॉन्ड निकालो जरा फटाफट से। और मेरे ख्याल से आपको इतना तो पता होगा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो जब शेयर होता है तो एक ही सिग्मा बनेगा। मतलब जितने हाइड्रोजन उतनी सिग्मा। आओ जरा, जितने हाइड्रोजन उतने सिग्मा। तो गौर से देखो, 3 तो यहां हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 सिग्मा हो गए। और पाई चमकता हुआ एक दिख रहा है, चेक कर लो जरा भाई। जितने हाइड्रोजन है वो तो ले लो सारे, ठीक है ना। 3 2 5 2 7 और 1 8, 9 10 11 और एक चमकता हुआ पाई। इधर आ जाओ, जितने एच हैं उतने काउंट कर लो, 1 और 2 3 और 3 6 7 8 9, 9 सिग्मा, चेक करो जरा। और 2 पाई, देखो एच वाला 1, C, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा 2 पाई, चेक करो जरा। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना आपको पता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो ऐसे ही निकालोगे ना। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी बोलो फटाफट से। चलें आगे। चलें क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे निकालते हैं वो देखो जरा। अगर कभी 4 सिग्मा हुए कार्बन के पास तो sp3, 3 सिग्मा हुए तो sp2, 2 सिग्मा हुए तो एक s एक psp, ऐसा, ठीक है। बहुत आसान है, आप आराम से निकाल सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब निकालना बहुत आसान है। चलो सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, ईच कार्बन एटम क्या आएगा बोलो। मुझे सभी कार्बन पर सिग्मा बता दो। क्यों? पाई तो हाइब्रिडाइजेशन में आता ही नहीं है, पाई वाला हाइब्रिडाइजेशन में रेयर केसेस में ही आता है बस, है ना। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिग्मा होता है बस। चेक कर लो कितने सिग्मा है, बताओ इसके पास कितने सिग्मा है। 3 तो एच वाले और एक राइट साइड, 4 सिग्मा। इधर 1 2 3 सिग्मा, इधर 1 2 3 सिग्मा, इधर 1 और 1 2 सिग्मा, इधर एक एच वाला और एक ये वाला 2 सिग्मा। सिंपल है एकदम, है ना। तो अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो 1s 2p sp2, 3 सिग्मा है तो sp2, 2 सिग्मा है तो sp और 2 सिग्मा है तो sp, ठीक है, क्लियर।
एक बच्चा कह रहा है लास्ट वाले में 10 सिग्मे होंगे, चेक कर लेते हैं। इसमें बोल रहे हैं 10 सिग्मे, 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही होंगे, 10 नहीं होंगे बेटा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 10 नहीं होंगे, सही है एकदम, है ना। ये वाला नोट कर लो फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो sp3 sp2 sp2 sp sp, ठीक है, चलें आगे। क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था केमिकल बॉन्डिंग में, क्या? परसेंटेज एस कैरेक्टर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा, निकाल लेते हैं। एसपी का निकाल लेते हैं, फिर एक एक करके निकालते हैं। एसपी का बताओ, परसेंटेज एस। एस कितने हैं? 1, और टोटल ऑर्बिटल तो इंटू 100, कितना आ गया? 50%। परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल लो sp2 में, कितना आएगा? एस कितने हैं? 1, टोटल 3 इंटू 100, 33.33%। और sp3 में कितने हो जाएंगे परसेंटेज एस? 1 एस है और 4 टोटल ऑर्बिटल इंटू 100, 25%। ऐसा, ठीक है। तो sp sp2 sp3 परसेंटेज एस कैरेक्टर ये, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि एस वाला न्यूक्लियस के पास होगा। ये सब तो कहानी आप पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक, तो बस आप ये ऑर्डर लिख लो आप, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp sp2 और sp3 ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आपको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है? भाई ये ऑर्डर होता है, ये आप जानते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या आता है कि sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली ग्रेटर देन होती है नाइट्रोजन से। तो FON और इसके बाद C आना चाहिए, लेकिन C में भी अगर sp वाला आ गया तो वो नाइट्रोजन से आगे आ जाएगा और बाकी sp2 और sp3 वाले पीछे आते हैं। तो ये ध्यान रखना, नेट ओवरऑल ऑर्डर ये आपके सामने लिखा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे? नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इसकी जरूरत हमें GOC में पड़ेगी। ठीक है, अभी हाइब्रिडाइजेशन बताना था इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, क्योंकि तुम्हें पता है अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन अमीन्स। वो इसलिए होता है क्योंकि अल्काइन का जो ट्रिपल बॉन्ड वाला नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, क्योंकि अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये मैं आगे कनेक्ट करूंगा, बस आप इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लो। लिख लो तो बता देना, नोट कर लो तो बता देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी बताइए। चलें, चलो बहुत बढ़िया। चलो आपको सवाल कर लेते हैं, पिरेक्टिस। ठीक है, बताइए, फटाफट से बताते जाइए। अब आप लोगों को करना है, पहले आप लोग ट्राई करो, फटाफट आंसर करो, है ना। तो जो आज के लेक्चर में पढ़ा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। होमोलॉग्स फटाफट से बताओ, पहला वाला है क्या? होमोलॉग्स है क्या पहला वाला? बताओ। ये दोनों आपस में नहीं है, क्यों बेटा? ये है अलग फंक्शनल ग्रुप, ये है C डबल बॉन्ड हो और ये C सिंगल बॉन्ड OH, देख लो ना। तो इसका आंसर होगा नो। भाई होमोलॉग थोड़ी है, फैमिली तो सेम होनी चाहिए ना, क्यों? अरे भाई फैमिली तो अलग है ना, इन दोनों की फैमिली सेम है। इसमें तुम CH2 ऐड करोगे तो ये बनेगा, बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर यस। ठीक है, क्लियर है एकदम। अगला बताओ, हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? सेकेंडरी हाइड्रोजन, तो तुम्हें सेकेंडरी कार्बन पता करने हैं पहले। कौन कौन से सेकेंडरी कार्बन दिख रहे हैं? गौर से देखो,
क्या ये सेकेंडरी कार्बन है? यस सर। क्या ये सेकेंडरी है? यस सर। क्या ये सेकेंडरी है? यस सर। ये तो टर्सरी है। ये सेकेंडरी है? यस सर। 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 और ये क्या है? 3 डिग्री। सही है ना? अब आप मुझे बताइए, H कहां कहां मिलेगा? इधर एक H मिलेगा। क्यों? इस गोले का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब तो ऐसा होगा ना, ये देखो, इस गोले का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसा होगा, इस तरीके से। देखो, चेक करो, सही है ना? तो आप मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, चौथा H आ गया। ठीक है, यहां H आ गया, 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 यहां H नहीं आया तो Cl है, और यहां H आ गया। देखो काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 आंसर आएगा। चेक करो जरा, क्या सेकेंडरी H 7 आ रहा है? 7 आएगा, 7। अरे 2 डिग्री H चाहिए अंकल, क्या बातें कर रहे हो यार, 2 डिग्री H चाहिए। ठीक है, आया था? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सबका आंसर आ गया। वेरी गुड। अगला सवाल बताओ जरा, डीयू इन अमोक्सिग्लिन, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, छोटा सा काफी छोटा स्ट्रक्चर है आपके सामने जो बना हुआ है, बताएं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा देखते हैं। देखो यहां गोला लगा है, इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, अब मैं यहां पर टिक करते जा रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई और एक रिंग, 4 हो गया। 5 6 7 8 9। स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा हो उससे हमें थोड़ी मतलब है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है 1 पाई और एक रिंग। देखो जरा चेक करो, 1 पाई और एक रिंग, सही है? तो 3 पाई हो गई, एक ये रिंग 4, एक ये पाई 5, एक 2 रिंग ये हो गई 6 7, 1 पाई और 1 पाई, 9 आएगा इसका आंसर। चेक कर लो जरा एक बार, सभी लोग बताओ। क्या इसका आंसर 9 आ रहा है? जल्दी से बता दो। सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह 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 वाह। चलो हाँ, अगला सवाल, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड्स, अगला वाला। तो मुझे आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन बता दो पहले, कहां कहां पर है। देखो जरा, इस कार्बन पर एक H होगा, 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 ये जो डबल बॉन्ड वाले ना, इस पर H होगा, ये चेक कर लेते हैं। तो हर जगह 3 3 सिग्मा आ रहे हैं, इसका मतलब इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp2, sp2 है इन सभी डबल बॉन्ड्स का, इधर 3 3 सिग्मा आ रहे हैं, आप काउंट कर लो, तो ये सब sp2 है। तो अब आप मुझे बताएं sp2 वाले सिग्मा कौन कौन से। देखो, एक ये हो गया, ये भाई यहां पर क्या था, एक सिग्मा एक पाई है, पाई वाला तो साइड वाइज ओवरलैपिंग प्योर पी से बना होगा, हमें तो क्या करना है, सिग्मा चेक करना है। तो ये सिग्मा sp2 से बना है, ठीक है, ये वाला सिग्मा sp2 से बना है, ये भी sp2 से बना है, और ये भी बना है, मतलब 4 आ जाएगा इसका आंसर। देख लो जरा, 4 आंसर आएगा इसका। देखो ये वाला तो sp3 है, ये दोनों sp3 है, तो उसको हम लिख भी नहीं रहे, sp2 वाले देखने हैं बस, है ना? क्लियर? ठीक है ना? आ गया था? चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, काफी लोगों का आंसर आ गया था। चलो अगले सवाल करेंगे, डी निकालो जरा, फाइंड डी, फाइंड डी,
मैंने आपको बताया था कि कभी भी चार्ज स्पीसी आ जाए तो आपको उसको डायरेक्ट नहीं करना, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के करना है। कैसे? देखो, टोटल कार्बन कितने हैं बताओ। सी हो गए आपके पास 5 यहां पर और एक ये 6। एच कितने हैं? एच काउंट कर लो, एक यहां पर 2 हो जाएंगे, 3, 2 5, 2 7 और 2 9। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना? तो अब आप क्या करो, बस अब आंसर आ गया सीधा। डी क्या हो गई? C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। देखो जरा ध्यान से, तो ये 7 माइनस 9 बाई 2, 14 माइनस 9 बाई 2, 5 बाई 2, 2.5। चेक कर लो, 2.5 आ रहा है। वेरी नाइस अमन, आकाश वेरी गुड, तनु वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, जब कभी भी आपको चार्ज स्पीसी का डीयू निकालना हो तो ऐसे निकाला करते हैं। अगला बताओ इसका, ये तो बहुत आसान है। डी यू या डीबी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। देखो सॉरी, एक्स यहां पर 2 है, एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2 क्या आ गया? 7 माइनस 12 बाई 2, 1 आ जाएगा। चेक कर लो, क्या इसकी डी यू 1 आ रही है? चेक करें सभी, फॉर्मूला लगा दो ना सीधा। क्या? C+1 माइनस एच प्लस एक्स माइनस एन बाई 2। एक्स मतलब क्लोरीन है यहां पर, हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगले 2 सवाल, लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, आओ जरा, क्या लिखा है? हाउ मेनी एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड। तो पहले तो तुम इसके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, एक मैं करवा देता हूं, दूसरा आप करना। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ पहले तो, इस वाले और इस वाले कार्बन का, इसका और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। sp और इसका भी sp, और sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। 180 डिग्री का मतलब क्या है? जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो H सिंगल C ट्रिपल C सिंगल C सॉरी H, और ये एंगल क्या होगा? ये 180 डिग्री, ये क्या होगा? 180 डिग्री। तो कितने एटम लीनियरली अरेंज है? लीनियर, सीधी लाइन में, देखो ऐसे, लीनियर मतलब सीधी लाइन। तो सीधी लाइन में कितने एटम अरेंज हैं बताओ? H फिर C फिर C फिर H, है ना? ऐसा है, लीनियरली देखना है। तो ये चारों एक ही लाइन में होंगे, तो आंसर क्या आ गया? 4। भाई sp में 180 डिग्री एंगल होता है ना, तो लीनियर होगा, लीनियर होगा ना, लीनियर। और लीनियर देखो जरा, इधर C है, इधर C है, इधर H है, इधर H है, लीनियर, 4 एटम होंगे। ठीक है ना? क्लियर? अगला वाला आप लोग करके बताओ। अगला वाला आप लोग करके बताओ। कितने लग रहे हैं नेक्स्ट वाले में? सवाल को ध्यान से पढ़ना। अब उन्होंने ये कर दिया क्या? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करके बताओ, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर लीनियरली अरेंज्ड। ध्यान से करो सभी लोग। सभी लोग आंसर आना चाहिए। आ गया? कितने आ रहा है? चलो मैं बताता हूं।
अब मुझे बताओ ये कैसा होगा, देखना हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो इसका, इसका 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 सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। sp3 sp sp sp2 और sp2। अब आप ध्यान से देखना जरा, जो sp वाले कार्बन है, sp वालों का तो 180 एंगल होगा, तो लीनियर तो होंगे ही, है ना। ध्यान से देखना जरा, तो कार्बन फिर कार्बन फिर ट्रिपल सी फिर कार्बन, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। देखो जरा ध्यान से, बहुत गौर से देखना जरा, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे बनता है, और ये तो लीनियर है, और यहां क्या होगा टेट्राहीड्रल, और टेट्राहीड्रल में हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक डैश में और एक डार्क में, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कितने एटम लीनियरली अरेंज हैं? तो गौर से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे एक लीनियर मतलब एक ही लाइन में 4, चेक करो जरा, 4 लीनियरली अरेंज है, देख लो। और ये जो डैश और डार्क बनाया है, डैश मतलब बिलो द प्लेन, डार्क मतलब अबव द प्लेन, तो वो लीनियर तो वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड एंगल ही 109.28 मिनट है। देखो sp3 में तो बॉन्ड एंगल ये होता है 109.5 डिग्री, sp में 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री वालों से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लीनियर आ जाएंगे, 180 वालों से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लीनियर आ जाएंगे, 120 वालों से कनेक्टेड लीनियर में नहीं आएंगे। क्यों? 120 वाले से कनेक्टेड वाले तो ट्राइगोनल प्लेनर, 120 एंगल करना है ना। देखो ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, मैं ऐसे बना देता हूं तो आप समझ जाओगे, ये 120 एंगल होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए, ये 120 होना चाहिए, तभी तो तुम बोलोगे प्लेनर। ये एंगल कितना होना चाहिए 180, ये एंगल कितना होना चाहिए 180, ठीक, और ये एंगल कितना होना चाहिए 109.5, तो ये लीनियर थोड़ी होंगे, और ये सारे एंगल 109.5। क्लियर है एकदम? ठीक है, 4 आंसर आ रहा है इसका, एकदम सही है, जिसका भी 4 आ रहा है। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, ठीक है। इस टाइप की एक टेबल है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम बना लेंगे उसको, ठीक। अभी आपके डीपीपी में जो क्वेश्चन होंगे इसके, अगर आप लोगों को पहले से पता है कि होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक क्या है तो कर लेना, नहीं तो उन सवालों को छोड़ देना। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से आप छोड़ देना, क्योंकि उसमें कुछ डले होंगे क्वेश्चन, 2-3 सवाल होंगे क्लासिफिकेशन वाले। क्वेश्चन नंबर 10 है, बस क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है विच इज सैचुरेटेड कंपाउंड। पता है तो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे कर लेना पढ़ने के बाद। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, ये नेक्स्ट टर्न पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो बस इतना काफी है। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आप लोग आए यकीन 2.0 में, आपने ऑर्गेनिक शुरुआत कराई, थैंक यू सो मच। आप लोग यहां पर आए और आपने आज बेसिक क्लियर किए, और बेसिक में क्या क्या चीजें क्लियर करी वो मैं बता देता हूं, ठीक है। बेसिक में आप लोगों ने क्या क्या चीजें क्लियर करी वो एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं हल्का सा, बस 2 मिनट के अंदर। आपने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस फॉर्मूला, पार्सली कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है, डीयू, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ अमीन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उसमें थे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वगैरह, ये सारी चीजें आपने कवर करी है, ठीक है। पहला ही दिन था इसलिए आपको बेसिक क्लियर करवाना जरूरी था, ठीक है, और बेसिक आपके अच्छे हो गए हैं अब आई होप। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग IUPAC का मतलब मेन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तो बेसिक था बहुत, ठीक है। तो क्या शायरी सुनना पसंद करेंगे आप? लाओ सुना देते हैं, कौन सी वाली सुनोगे बताओ? अरे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी बोल दो फटाफट से। पहला दिन है तो थोड़ी मोटिवेशन वाली सुना दूं क्या? जल्दी बताओ।
चलो सुन लो फिर। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां भी डूब जाती हैं, और अगर घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां भी डूब जाती हैं। ठीक है, चलो तो मुलाकात करते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग क्या करना, जो भी मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताए हैं नोट्स बनाने का, वैसे आप नोट्स बनाते जाना, शॉर्ट में नोट्स बनाना, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप जब लेक्चर देखो तो वैसे भी ज्यादा स्पीड में ही देखोगे, 1.5x या 2x में, तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर को अगर आप अच्छे से देखो, पहली बार अगर लेक्चर को आप अच्छे से देख रहे हो, जैसे लाइव चल रहा है ना, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठा करो। इसमें क्या है, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो जब आप रिवीजन करोगे ना, तो हमारा 1.5 घंटे 2 घंटे का जितने का भी लेक्चर होगा वो आप आराम से 50 मिनट से लेकर 1 घंटे में निपटा सकते हो 2x स्पीड में, क्योंकि आपने वो चीजें समझ रखी है क्लास में। ठीक है, तो ऐसे आप करते जाना, रिवीजन करते जाना, और डीपीपी जो मिले उसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2-4 लेक्चर होने दो, 5 लेक्चर होने दो, फिर हम आपको बुक्स भी बता देंगे, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हो वो भी बता देंगे। लेकिन पहले आप बेसिक क्लियर कर लो सारे अपने, है ना। अभी से बुक बता देंगे तो क्या है, बुक ही पढ़ने लगोगे, फिर क्लास में नहीं पढ़ोगे। तो पहले क्या है, बेसिक क्लियर करो। हम लोगों ने बुक पढ़ रखी है, तो हम लोग अलग अलग बुक से जो नोट्स हमारे हैं, हम बेस्ट पॉसिबल वे जो होती है वो हम आपको दे रहे हैं। तो वैसे तो बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, मैं तो वैसे ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ बुक, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपके पास टाइम है, तो आप कर सकते हो, वैसा है। ठीक है, तो मॉड्यूल सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, बस यही सब करते रहो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। ठीक है, चलें, चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।